अपना फोन छोड़ दो पॉल्सन। हाँ, पॉज। A wolf mask. अगर उसने मास्क पहना है तो भी वो कैमरा के सामने क्यों आया होगा? क्योंकि ये उसका खेल है, वो हमें चुनौती दे रहा है। वैसे ये मास्क कहीं भी मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करोगे 1 दिन में आ जाएगा, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट पे तो डिस्काउंट भी चल रहा होगा। दरिंदा कमीना। मास्क वाला फोटो मीडिया और अखबारों में रिलीज कर दे मैडम, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बस एक हेलो बोलकर एक मास्क वाला बंदा है और पॉल्सन गायब हो गया इतनी आसानी से। इसका क्या मतलब है अनवर? कैथरीन, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। कल के हादसे के बाद हम 3 पुलिस ऑफिसर्स खो चुके हैं। तुम और तुम्हारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्या मक्खियां मार रहे हो? पॉल्सन भी तुम्हारे आइडिया और तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही गायब हुआ है। और तो और उन्होंने पुलिस वायरलेस सिस्टम भी हैक कर लिया है। आखिर कब तक मैं अपने पुलिस ऑफिसर्स की कुर्बानी देता रहूंगा? मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, मीडिया को भी मुझे ही संभालना पड़ता है। डैम इट, अब सब मिलकर मेरी पैंट उतारेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकम्मे है सब के सब। हमारा एक भी वॉकी टॉकी मिसिंग नहीं है, तो हैक कैसे किया उसने? मैम, आपका पुलिस वायरलेस सेट जिस कंपनी का है वैसे सेम मिलने मुश्किल नहीं है, या फिर कोई ख़राब वायरलेस सेट मिल गया वो भी ठीक हो सकता है। ऐसे तो कई सारे तरीके हैं। या फिर हो सकता है कि हमारी सीक्रेट फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आप देख सकती हैं हम पे साइबर अटैक चल रहा है, वो हमारे स्टेशन के फ़ोन्स टैप कर सकते हैं, वो हमारी ईमेल्स हैक कर सकते हैं। ये सब तो बड़ी आम बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। इस वीडियो से एक बात तो तय हो गई कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वो तो है। और ना ही वो किसी हथियार के सहारे लोगों को अगवा कर रहे हैं। पता नहीं लोग उनके झांसे में कैसे आ रहे हैं। इस इंसाफ की देवी सीरियल किलिंग केस में हमारा एक और पुलिस ऑफिसर कल लापता हो गया है। डीसीपी कैथरीन मारिया के ड्राइवर पॉल्सन को कल किसी ने ऑन ड्यूटी अगवा कर लिया। उसे ढूंढने के लिए पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ लीड्स आप तक पहुंचाई हैं। अगर किसी को कुछ भी पता चलता है उस मूर्ति या फिर उस वुल्फ मास्क के बारे में, तो प्लीज हमें जल्द से जल्द आप खबर कीजिए। एक और बात मैं 1 क्वेश्चन सर, Yes? इस शहर में 14,000 पुलिस वाले हैं। जब वो लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप आम जनता से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, पुलिस का काम मेरी है बात ये का कि- जवाब दीजिए सर। जो पुलिस खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही वो आम आदमी की कैसे करेगी? ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि लोकल पुलिस को बचाने के लिए सेंट्रल पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। इस पर आपका क्या देखिए, कहना है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस वक्त मैं आपको और कुछ भी नहीं बता सकता। प्रेस मीट इज ओवर, नो मोर क्वेश्चंस। शायद पापा आ गए। मम्मी दरवाजा खोल रही है, तुम अच्छे से खाओ, गिराना मत। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये अनवर हुसैन का घर है? हाँ यही है। उनके लिए एक पार्सल है। कैसा पार्सल? पता नहीं मैडम, बॉक्स के साइज से तो फ्रिज लग रहा है। फ्रिज? लेकिन हमने तो ऑर्डर नहीं किया। तो ये एड्रेस आपका ही है ना? हाँ है। तो यहाँ साइन कर दीजिए। लेकिन हो सकता है किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा हो। बोलो फातिमा। अनवर, तुमने ऑनलाइन फ्रिज ऑर्डर किया था क्या? फ्रिज? मैंने? हमारे पास तो पहले से ही शायद गलती से डिलीवर हो गया होगा। एड्रेस तो सही था। मेरे लिए सरप्राइज है तो अभी बता दो। अरे अब कैसा सरप्राइज? ना तुम्हारा बर्थडे और ना ही एनिवर्सरी। हो सकता है किसी पहचान वाले ने हमें सरप्राइज दिया हो। मैं इसे खोल कर देखती हूँ, तुम होल्ड करो। अच्छा सुनो, फातिमा, फातिमा, ब्रीफ पापा की ब्रीफ डॉटर हो ना तुम। आई लव यू। अनवर, खूनी ने इस मामले को कुछ ज्यादा ही पर्सनल बना दिया है। मैं इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ फातिमा। कोई बात नहीं मैम। एक बड़ी सी सफेद कलर की वैन थी जिस पर कंपनी के नाम का लेबल लगा हुआ था, जो घर के बाहर पार्क थी। फातिमा ने एक पल भी ध्यान नहीं दिया कि जो पार्सल लेकर आए उन्होंने अपना मुंह क्यों ढका है, इसलिए इसने पार्सल ले लिया। ठीक है, तुम यहीं रुको अनवर, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। रिलैक्स फातिमा, मैंने 2 पुलिस ऑफिसर्स को बाहर तैनात किया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं।
बाय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर उन्होंने कहा है कि जल्दी ही तैयार करके भेज देंगे। श्रीकांत सर छुट्टी पर थे, लेकिन अब आ रहे हैं। मैडम, उन्होंने इस बार भी प्लानिंग अच्छे से कर रखी थी। कॉलोनी के सारे सीसीटीवी कैमरे 2 दिन पहले ही बंद कर दिए थे। वो तो होना ही था। कहीं वो इसी वैन में सारी किडनैपिंग तो नहीं करते होंगे? नहीं अनिल, मुझे लगता है कि वो उसे सिर्फ एक बार यूज करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक बार नजर में आ गए तो वो पकड़े जाएंगे। बात यह है कि हम उनका नहीं बल्कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं। सर, आज सुबह हमें एक फिंगरप्रिंट मिला है। क्राइम रिकॉर्ड्स और हमारे डेटाबेस में जांच जारी है। आधार ऑफिस में भी भेज दिया गया है सर। कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। मैडम, एक ईमेल आया है। ये तो समीर है, कोकेन समीर। पर ये तो इस वक्त जेल में है। ये तो बड़ा खतरनाक लगता है। ये बहुत बड़ी मछली है मैडम, बहुत शातिर भी। इसके बारे में पता करो। यस मैम। वो समीर ही था जो पूरे केरला में कोकीन और ब्राउन शुगर बेचता था। उसका केस चलने तक वो इसी जेल में था। एक लड़की समीर की पार्टी से घर आते वक्त बेहोश हो गई थी। उस दिन ट्रैफिक ड्यूटी पर पॉल्सन था जिसका अभी मर्डर हुआ। उसी ने समीर के खिलाफ केस बनाया था। यहाँ से जाते वक्त उसने धमकी दी थी कि वो पॉल्सन और इस केस से जुड़े हुए जितने भी पुलिस वाले हैं उन सबको मार देगा। 3 महीने पहले उसे बेल पे छोड़ दिया था। वो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है ये खून उसने किया। तुम लोग उसके साथ काम करते थे ना? जब से समीर भाई को जेल हुई है हमने वो काम छोड़ दिया है। अंदर जाके तलाशी लेने वाला हूँ, अगर मुझे वो मिल गया ना तो। नहीं साहब, आप जाकर देखिए ना, अंदर कोई भी नहीं। आपके पास समीर का कोई नया फोन नंबर है? नहीं है सर। समीर लास्ट टाइम कब आया था? काफी टाइम हो गया मैडम। गराज का मालिक तो वही है ना? हिसाब किताब देखने नहीं आता क्या? नहीं मैडम, नहीं आता। आखिरी बार आपने उससे कब बात की थी? 6 महीने हो गए सर। क्या उसने पिछले हफ्ते तुम्हें किसी काम से ये फोन किया था? नहीं मैडम, कई महीनों से उससे बात नहीं हुई है। उसके बारे में कुछ भी पता चला तो स्टेशन में बताइए। जी सर। ये देखो, अगर हम अपने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर दें पर हमारी फ़ोटोज़ टैग्ड रह जाएं तो हमारी वो फ़ोटोज़ ऑनलाइन रह जाती हैं। ज़रा ये देखो, अब ये जो 3 फोटोज़ हैं इनमें ये लड़की कॉमन है। हो सकता है इन लोगों का अफेयर हो। कौन है ये? विक्की मारिया, ये इसका नाम है, ये इसका घर, प्रोफाइल। काकनाड की एक एमएनसी में काम करती है। नहीं, ये वहाँ काम करती थी। इसका नंबर तो आसानी से निकल आएगा। सेल्यूलर कंपनीज तो मैंने पहले ही हैक करके रखी हैं। वो मैंने पुराने किसी प्रोजेक्ट के लिए हैक किया था सर। ऐसे क्यों हैक करूँगा? आप लोग करते हैं तो सोशल सर्विस कहते हैं, हम करते हैं तो हैकिंग कह देते हैं। लुक एट दीज नंबर्स। 7 फोन नंबर हैं इसके, जिनमें से एक्टिव एक ही नंबर है मरीन ड्राइव के पास, इन 3 बिल्डिंग्स के बीच। वेट, ये बीच वाली बिल्डिंग है 201। पक्का यही है? तुम्हें कैसे पता? बिरयानी पसंद है आपको? क्या मतलब? इसे भी बिरयानी पसंद है। मेरा मतलब यहाँ से बिरयानी ऑर्डर की गई है, उसी से पता लगा है। विक्की, तुम्हारे नाम पर 7 सिम कार्ड्स हैं, जिसमें से 4 एक्टिव नहीं हैं, लेकिन 3 पूरी तरह एक्टिव हैं। और ये नंबर अभी कौन यूज कर रहा है? किसे दिया है तुमने ये नंबर? इसे। प्रीति, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? एक काम करो, सीधा इसे अरेस्ट करो, वहीं कार्रवाई करेंगे। फिर वहां बोलेगी तोते की तरह। आप सही कह रहे सर। पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी खातिरदारी अच्छे से मैं ही करूंगी। चल उठ, बोला ना उठ। समीर जेल से छूटने के बाद मुझसे एक बार मिलने आया था।
तब मैंने उसे एक फोन और सिम कार्ड दिया और उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। उसने अब तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैम, विकी ने समीर को जो नंबर दिया था उसकी लोकेशन ये है। ये तो मछुआरों का मोहल्ला है। अरे अरे अरे, मेरा सिस्टम हैक कर रहा है ये। कैसे? इब्राहिम कोशी। साले ने मेरे फायरवॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत बढ़िया हैकर है, इससे निपटना आसान नहीं होगा। मैडम, लगता है इसे मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं।